आपको कोई वैल्यू रटनी नहीं है, बस आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। एक जगह लिख देती हूँ हाइड्रोजन, एक जगह लिख देती हूँ ड्यूटीरियम, एक जगह लिख देती हूँ ट्रीटियम। सोच समझ के बताना, ठीक है। एक यहां डाल दो लाइन, यहां डाल दो लाइन। पहला लिखो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मुझे बताओ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका, सबसे ज्यादा भारी कौन? आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई। हाइड्रोजन सबसे हल्का, फिर ड्यूटीरियम और ट्रीटियम सबसे भारी। मॉलिक्यूलर वेट का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख के बताओ, यू हैव टू राइट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, तो चुपचाप लिख देना हाइड्रोजन सबसे हल्का, फिर ड्यूटीरियम, फिर ट्रीटियम। अगर कोई आपको बोले बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखकर बताओ, ये सारे ऑर्डर्स पता होने चाहिए। इनऑर्गेनिक में बच्चों अगर फैक्ट नहीं पता होते ना, फैक्ट अगर दिमाग में नहीं होते हैं, तो इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन आपसे जेईई में नहीं बनेगा, ठीक है। खाली कॉन्सेप्चुअल चीजें पता होने से इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इनऑर्गेनिक का जेईई मेन में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, रीजन पता होने चाहिए, वो एक अलग चीज है, बट फैक्ट तो कम से कम पता होने चाहिए ही चाहिए। समझ गए? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन का सबसे कम, फिर ड्यूटीरियम का, फिर ट्रीटियम का। एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं। अगर मैं बात करूं डेंसिटी, वंस अगेन बच्चों डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप तीनों की डेंसिटी निकालो तो हाइड्रोजन सबसे कम डेंस आएगा, फिर ड्यूटीरियम और ट्रीटियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा, ट्रीटियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा। भाई साहब एक बड़ा प्यारा पॉइंट आपको बताती हूं। अगर मैं बात करती हूं वॉलेटाइल नेचर, VOLATILE, वॉलेटाइल नेचर, बच्चों इस पॉइंट को अच्छे से मार्क कर लो। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्का है, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम है। तो वॉलेटाइल नेचर हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटीरियम का, फिर ट्रीटियम का। सबको समझ आ गया? हाइड्रोजन का वॉलेटाइल नेचर ज्यादा, फिर ड्यूटीरियम, फिर ट्रीटियम। ये बात सबको समझ आ गई? आगे देखो, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और मैं मेन के लिए सिखा रही हूं, एडवांस के लिए नहीं। एनसीईआरटी में अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं बच्चों, बॉन्ड लेंथ, तो आप मान के चलो हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम की बॉन्ड लेंथ लगभग क्या होती है? सेम। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम की बॉन्ड लेंथ लगभग क्या होती है? सेम। एनसीईआरटी का डेटा दे रखा है, एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं बच्चों बॉन्ड एनर्जी की, किसकी? बॉन्ड एनर्जी की, तो लेट मी टेल यू बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? ट्रीटियम का। तो HH बॉन्ड सबसे वीक है, DD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, TT बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात मानो, इस टेबल को अच्छे से समझ लेना। जेईई मेन का एक क्वेश्चन इस टेबल से आने की 100% संभावना है, 100% संभावना है।